पिछले एपिसोड में फातिमा को पता चला कि उसके उस्मान चौद और चिनाब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ विवाद को शहबाज अकबर के खानदान ने सुलझाया। सेरेना होटल फैसलाबाद में डिनर के दौरान फातिमा ने शहबाज से ठंडा व्यवहार किया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जिशान को रूकीज लॉज पर बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जिशान ने ही शहबाज को उसकी मुश्किल के बारे में बताया था। जब शहबाज वहां पहुंचा तो फातिमा ने उसे अपमानित करके भगा दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में शहबाज को एक अनजान नंबर से धमकी भरा फोन आया, जिसमें उस्मान चौधरी के लोगों ने उसे फैसलाबाद के पुराने टेक्सटाइल गोदाम पर अकेले बुलाया, ये दावा करते हुए कि उनके पास उसके खानदान को बर्बाद करने वाला कोई राज है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या शहबाज इस धमकी का सामना कर पाएगा? शहबाज की बेचैनी। शहबाज अकबर उस रात अपने हॉस्टल के कमरे में बेचैन घूम रहा था। उसने एक सादी काली टी शर्ट और ग्रे पैंट पहनी थी और उसके बाल उलझे हुए थे, जैसे उसने घंटों से कंघी न की हो। उसका चेहरा तनाव से भरा था। उस्मान चौधरी की धमकी उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उनके पास मेरे खानदान के खिलाफ क्या हो सकता है? क्या ये मेरी नई दौलत की वजह से है? वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने फ़ोन को घूरने लगा, जिस पर उस अनजान नंबर का मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने मुराद को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। फिर उसने जिशान को कॉल किया। जिशान ने एक नीली शर्ट और काली जीन्स पहनी थी और वह अपने हॉस्टल के कमरे में किताब पढ़ रहा था। शहबाज, क्या बात है? इतनी रात को फ़ोन? जिशान ने हैरानी से पूछा। जिशान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, शहबाज ने धीमी आवाज़ में कहा। किसी ने मुझे धमकी दी है। कह रहे हैं कि उनके पास मेरे खानदान को बर्बाद करने वाला कोई राज है। जिशान ने गंभीर होकर कहा। क्या? ये कौन हो सकता है? क्या ये उस्मान चौधरी का काम है? शहबाज ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है। मुझे आज रात पुराने टेक्सटाइल गोदाम पर बुलाया गया है। मैं नहीं जानता क्या करूं। जिशान ने सलाह दी। शहबाज, तुम अकेले मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। हमें हमजा और हसनैन को बताना चाहिए। शहबाज ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं जिशान, उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे खानदान को नुकसान होगा। मुझे अकेले ही जाना होगा। जिशान ने जिद की, लेकिन शहबाज ने बात टाल दी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अकेले ही उस्मान चौधरी की धमकी का सामना करेगा। टेक्सटाइल गोदाम की रात के 11 बज रहे थे और फैसलाबाद की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। पुराना टेक्सटाइल गोदाम शहर के बाहरी इलाके में था, जहां पुरानी फैक्ट्रियों की बर्बादी और अंधेरा छाया हुआ था। शहबाज ने एक काला जैकेट और काली जीन्स पहनी थी, ताकि वह अंधेरे में आसानी से छिप सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर गोदाम की ओर बढ़ा। गोदाम के बाहर एक मध्यम रोशनी थी और वहां दो लोग खड़े थे। एक ने काला हुडी पहना था और दूसरा काले सूट में था। उनकी आंखों में ठंडक थी और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। शहबाज अकबर, हुडी वाले ने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी और कठोर थी। हाँ, शहबाज ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्का सा कांपना था। तुम लोग कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सूट वाला व्यक्ति आगे बढ़ा। हमें उस्मान चौधरी ने भेजा है। तुमने उनके खिलाफ बहुत बड़ी गलती की शहबाज। तुम्हारे खानदान ने चिनाब ग्रुप को जलील किया, अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। शहबाज ने गुस्से से कहा। तुम्हारे पास मेरे खानदान के खिलाफ क्या है? साफ साफ बोलो। हुडी वाला हंसा। तुम्हारे वालिद का एक पुराना राज है शहबाज, एक ऐसा राज जो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। अगर तुम चाहते हो कि ये राज दबा रहे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। शहबाज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरे वालिद का राज? ये क्या बकवास है? सूट वाले ने एक लिफाफा निकाला और शहबाज की ओर बढ़ाया। ये लो, इसमें कुछ तस्वीरें और दस्तावेज हैं, इन्हें देखो और खुद फैसला करो। शहबाज ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसने उसे खोला और अंदर की तस्वीरें देखीं। उनमें उसके वालिद, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, किसी अनजान व्यक्ति के साथ थे। कुछ कागजात भी थे जिनमें चिनाब ग्रुप के साथ पुराने कारोबारी लेन देन का जिक्र था। शहबाज का दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या है? क्या मेरे वालिद ने कोई गलत काम किया था? तुम्हारे पास 2 दिन हैं, हुडी वाले ने कहा। उस्मान चौधरी तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुमने उसकी शर्तें नहीं मानी तो ये तस्वीरें और दस्तावेज पूरे फैसलाबाद में फैल जाएंगे। शहबाज ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। सूट वाला मुस्कुराया। तुम्हें डरना चाहिए शहबाज, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए और शहबाज अकेला खड़ा रहा। लिफाफा उसके हाथ में थरथरा रहा था। राहिला की मुलाकात अगले दिन। शहबाज कॉलेज के मैदान में फिर से चीयरलीडिंग स्क्वाड के सामान को व्यवस्थित कर रहा था। उसने एक सादी सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर रात की थकान साफ दिख रही थी।
वह अभी भी उस लिफाफे और उस्मान चौधरी की धमकी के बारे में सोच रहा था। तभी राहिला वहां आई। उसने एक हल्का पीला अनारकली सूट पहना था जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसके लंबे बाल खुले थे जो हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसके पैरों में सुनहरी जूतियां थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसका चेहरा मासूमियत और चिंता से भरा था। शहबाज, तुम ठीक तो हो? राहिला ने पूछा। उसकी आवाज़ में फिक्र थी। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। शहबाज ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। राहिला ने गंभीर होकर कहा। शहबाज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल ज़ारा ने जो कही दे जो कुछ गलत था, मुझे उसकी बातों से बहुत बुरा लगा। शहबाज ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं राहिला, ज़ारा को मेरे बारे में गलतफहमी है। राहिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ज़ारा की बातों को दिल पर मत लो, तुम उससे कहीं बेहतर हो। शहबाज को उसकी बातों से थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस लिफाफे की तस्वीरों में उलझा था। उसने राहिला से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सादगी और सहानुभूति ने उसे हिम्मत दी। ज़ारा का हस्तक्षेप भी ज़ारा वहां पहुंची। उसने एक काला ऑफ शोल्डर टॉप और सफ़ेद स्कर्ट पहनी थी। उसके बाल एक ऊंचे पोनीटेल में बंधे थे और उसके पैरों में काले हाई हील सैंडल थे। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। राहिला, तुम फिर से शहबाज के साथ? ज़ारा ने तीखी आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना? राहिला ने जवाब दिया। ज़ारा, तुम शहबाज को गलत समझती हो। वह एक अच्छा इंसान है। ज़ारा ने तंज कसते हुए कहा। अच्छा इंसान? ये बस एक नया नवेला अमीर है। इसके खानदान का कोई ठीक ठाक बैकग्राउंड नहीं है। मेरी कज़िन सायमा को एक अच्छा रिश्ता चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हमारा शकल ऐसे लोगों से भरे। शहबाज ने शांत स्वर में कहा। ज़ारा, मुझे तुम्हारे शकल में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ज़ारा ने उसे घूरा और चली गई। राहिला ने शहबाज की ओर देखा और कहा। मुझे माफ़ करना शहबाज,